आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, लास्ट में हमने क्या बात की थी, सम स्पेसिफिक एंगल्स के टेबल देखा, फिर उससे हमने सम सोल्व किए। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग क्या है? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग क्या है? ऐसे दो एंगल्स, सपोज मैं एंगल ए और एंगल बी ले रहा हूं, ठीक है, तो ऐसे दो एंगल्स जो दो एंगल्स का समेशन किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अगर इनके सपोज एंगल ए और एंगल बी का समेशन 180 हो तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो एंगल ए, जो भी दो एंगल्स का समेशन 90 डिग्री के इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अब ट्रिग्नोमेट्री को कैसे हम यूज करें वो हम यहाँ पे सीखते हैं। देखो, सपोज मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं एबीसी, ट्राइंगल एबीसी एंड राइट एंगल एट एंगल बी। ओके, हमें पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का समेशन किसके इक्वल होता है, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ओके, अब सपोज इन केस में एंगल ए को थीटा सपोज कर लेते हैं। ओके, तो एंगल ए थीटा है, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, एंगल ए मेरा क्या आ गया, थीटा, एंगल बी 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब ये थीटा और 90 को दोनों को इक्वल के इस तरफ ले लो तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस थीटा माइनस 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू व्हाट, देखो 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 90 और माइनस थीटा तो है, तो एंगल सी थर्ड एंगल जो है हमारा को क्या मिल गया, 90 माइनस थीटा। तो एंगल सी क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। अब यहां से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एंगल ए से फाइंड आउट करूं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो क्या होगा, तो ये थीटा जो है उसके ऑपोजिट वाली साइड हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड। ये क्या हो जाएगी, एडजेसेंट, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। ओके, तो यहाँ पे साइन क्या होता है, साइन और एंगल क्या है, थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ऑपोजिट साइड कौन सी है, BC, ये BC अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड कौन सी है, AC। फिर cos थीटा, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड क्या है, AB, देन हाइपोटेन्यूस इज AC। फिर नेक्स्ट tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin एंड cos का रेशियो, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट साइड क्या है, BC, एंड एडजेसेंट साइड क्या है, AB। उसके बाद नेक्स्ट tan के बाद क्या आएगा, cot थीटा। cot क्या होता है, tan का उल्टा, तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। एडजेसेंट साइड क्या है, AB और ऑपोजिट BC, तो AB अपॉन BC। फिर cot के बाद sec थीटा, sec थीटा क्या होता है, cos का उल्टा, तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। ओके, फिर नेक्स्ट लास्ट में क्या बचा, कोसेक थीटा,
कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। देयरफॉर हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, यह उल्टा हो जाएगा AC अपॉन BC। ओके, अब यहां पे मैं ये हमने कहां से फाइंड आउट किया? थीटा से। अब इन केस में 90 माइनस थीटा से रेशियो निकालना, तो 90 माइनस थीटा से क्या मिलेगा? देखो 90 माइनस थीटा से ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी? AB हो जाएगी, और यहाँ एडजेसेंट क्या हो जाएगी? BC, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है। हमने ये फर्स्ट कहां से? थीटा से निकाला, तो ये ऑपोजिट वाली एडजेसेंट या हाइपोटेन्यूज। अब कहां से हम निकाल रहे हैं? एंगल C से, यानी कि वो 90 माइनस थीटा है, तो वो ऑपोजिट क्या रहेगा? AB, और एडजेसेंट BC। यहां से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख रहा हूं, तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? देखो sin, अभी एंगल कौन सा होगा इनका में? 90 माइनस थीटा, तो ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट कौन सी हो गई? अब तो यहां पे अब ऑपोजिट साइड क्या हो गई? AB, और हाइपोटेन्यूज AC, तो AB अपॉन AC। फिर cos 90 माइनस थीटा, वो क्या होगा? रेशियो सेम ही रहेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सिर्फ साइड चेंज हो जाएगी। एडजेसेंट क्या है मेरी? BC हो गई, और हाइपोटेन्यूज तो AC है, देयरफॉर BC अपॉन AC। फिर tan 90 माइनस थीटा, देयरफॉर क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट साइड क्या है? AB, और एडजेसेंट BC, देयरफॉर AB अपॉन BC। नेक्स्ट cot 90 माइनस थीटा क्या होगा? tan का उल्टा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो एडजेसेंट साइड क्या है? BC, और ऑपोजिट AB, तो एडजेसेंट क्या है? BC अपॉन AB। फिर नेक्स्ट sec 90 माइनस थीटा, sec क्या होगा? cos का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, तो ये cos का उल्टा क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC। एंड लास्ट में क्या बचा? cosec 90 माइनस थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा sin का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट यानी AC अपॉन AB। ओके, इतना समझ आ गया? देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हो गए? एंगल A एंड एंगल C, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। देखो एंगल A प्लस एंगल C करेगा, तो एंगल A कितना है? थीटा, और एंगल C कितना मिला हमें? 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा थीटा कट हो गए, तो दोनों क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 आ गया, इसलिए A और C यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हमने सारे रेशियो निकाले, ये थीटा से भी रेशियो निकाले, 90 माइनस थीटा से भी ये सारे रेशियो निकाले, तो इसमें कॉमन क्या है दोनों? तो देखो sin थीटा क्या आ रहा था? BC अपॉन AC, तो यहाँ पे sin देखो BC अपॉन AC कहाँ पे? ये वाला, तो ये cos 90 माइनस थीटा और sin थीटा, ये दोनों इक्वल हो गए। देख लो ये भी BC अपॉन AC है, ये भी BC अपॉन AC, और दोनों एक ही ट्रायंगल है, साइड तो सेम ही है, BC यहाँ AC यहाँ सेम, यहाँ पर BC जो है वो वही है, और AC भी सेम ही हाइपोटेन्यूज है, यानी कि ये दोनों रेशियो क्या हो गए? इक्वल। देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया? cos 90 माइनस थीटा। सेम आप cos में देखो, cos थीटा क्या है? AB अपॉन AC, तो यहाँ पे AB अपॉन AC कहाँ पे? 90 माइनस थीटा पे, तो ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए, cos AB अपॉन AC, और यहाँ पे क्या इक्वल होगा? sin 90 माइनस थीटा, ये इक्वल हो गए। अब 10 में देखो BC अपॉन AB, तो यहाँ पे BC अपॉन AB कहाँ पे है? cot 90 माइनस थीटा में, तो ये cot 90 माइनस थीटा और tan थीटा इक्वल हो गए। फिर नेक्स्ट देखते जाओ, cot
AB अपॉन AC, AB अपॉन BC। तो यहाँ पे AB अपॉन BC कहाँ पे है? tan 90 माइनस थीटा पे। तो cot और tan ये दोनों इक्वल हो गए। फिर sec AC अपॉन AB, तो यहाँ पे sec AC अपॉन AB कहाँ पे है? cosec में। तो sec और cosec ये दोनों इक्वल हो गए। और cosec AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC कहाँ पे है? sec में। तो ये दोनों इक्वल हो गए। ओके, sec और cosec यहाँ पे ये दोनों, और cot और क्या इक्वल होगा? tan, ये tan और यहाँ से cot, और जो tan है वो कहाँ पे इक्वल होगा? cot के साथ। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो गए? इक्वल। ओके, अभी हमने जो पीछे समझा वो यहाँ पे फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, जिसको समझना है वो पीछे रिवाइंड करके देख लेना। अभी sin 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल था? ये जो रेशियो था वो रेशियो आप इस साइड में देखो तो किसके इक्वल होगा? cos थीटा के इक्वल होगा। ओके, फिर नेक्स्ट cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? sin थीटा के इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट tan 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होगा? cot थीटा के इक्वल होगा। उसके बाद cot 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होगा? tan थीटा के इक्वल। नेक्स्ट sec 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होगा? cosec थीटा। लास्ट में cosec 90 माइनस थीटा तो ये किसके इक्वल होगा? sec थीटा के इक्वल होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी रेशियो को, ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसके एंगल को 90 में से माइनस करते हैं तो रेशियो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ओके, कोई भी एंगल को अगर 90 में से माइनस करते हैं तो रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है। अब रेशियो कैसे चेंज होगा? क्योंकि भाई साइन का cos होगा, cos का साइन, यानी कि ये एक दूसरे से ऑपोजिट है। ठीक है, साइन का cos हो जाएगा, अगर cos है तो साइन होगा। सेम tan cot, tan का cot, और अगर cot है तो tan, और लास्ट में sec है तो cosec हो जाएगा, cosec है तो sec। sin cos tan cot sec cosec। ओके, sin का cos, tan का cot, sec का cosec। तो ये अब हम सारे जो रेशियो है, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। देख लो, हमने यहाँ पे प्रूव भी किया है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू क्या आया? 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इक्वल, ऑपोजिट वाले। समझ आ गया ये? इसीलिए देखो, हम जब टेबल हमने ड्रॉ किया तो उसमें कौन सी वैल्यू थी? 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो यहाँ पे 0 और 90 इन दोनों को ऐड करो तो आपको 90 मिलेगा। अब 30 और 60 को ऐड करो, ये भी 90 है, और 45 प्लस 45 तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। इसीलिए साइन cos हम उल्टा, देखो 0 और 90 को ऐड करते हैं तो 90 देगा, यानी कि 0 और 90 क्या है? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 30 और 60 को ऐड करो तो वो भी समेशन क्या होगा? 90, यानी कि 30 और 60 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और 45 और 45 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 90, यानी कि ये दोनों भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसीलिए हम sin 0 और cos 90 दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था? sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ओके, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 पुट करो तो क्या होगा? देखो, sin 90 माइनस 90 इक्वल टू cos 90। तो देयरफॉर sin क्या हो गया? 0 इक्वल टू cos
90। इसी के लिए दोनों की वैल्यूज क्या आती है, सेम आती है। ओके, सेम आप दूसरे में देखो, tan 45 देखो, तो tan 45 इक्वल टू क्या होता है, cot 45। वो भी क्या है, वैल्यू दोनों की सेम है, क्योंकि वो दो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसीलिए दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अब इसके सम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे। देखो ये टॉपिक जैसे एमसीक्यू में से निकलेंगे क्वेश्चन ज्यादातर, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलो एग्जांपल सोल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 9, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट tan 65 अपॉन cot 25। तो सबसे पहले देखो ये चेक करो कि 65 और 25 हमारे स्पेसिफिक एंगल्स वाले हैं कि नहीं है। तो देखो 65 और 25 की तो वैल्यू है ही नहीं, हमारे पास तो कौन सी है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये दोनों एंगल्स है नहीं हमारे पास। तो दूसरा हम क्या चेक करेंगे, देखो कि भाई ये दो एंगल्स का समेशन 90 है कि नहीं है। 90 मीनिंग कि ये दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है कि नहीं है। तो देखो 65 प्लस 25, तो 65 और 25 का एडिशन क्या होगा, 90 होगा, यानी कि ये दो एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला सारी अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करें, देखो tan 65 अपॉन cot 25। ओके, तो tan और cot हमें पता है कि भाई tan को जो भी एंगल है उसको 90 में से माइनस करें तो ये जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। रेशियो चेंज होकर क्या होगा, tan का क्या होता है, cot होता है। तो ये दोनों भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये एक रेशियो चेंज करते हैं, ठीक है, कोई भी रेशियो आप चेंज कर सकते हो, tan को भी चेंज कर सकते हो, cot को भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही है। तो tan को अगर मैं चेंज करूं तो tan का क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 65 है उसको 90 में से माइनस करेंगे, तो 90 माइनस 65 अपॉन cot को तो वैसे ही रखो क्योंकि दोनों हमें सेम ही करने हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, tan को रेशियो चेंज कर दिया। रेशियो कैसे चेंज करेंगे, जो भी एंगल है उसको 90 में से माइनस करो, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे cot अब 90 माइनस 65 करें तो आंसर क्या आएगा, 25 ही। चेक कर लो, 90 माइनस 65 करके देखो आंसर क्या देगा, 25। और डिनोमिनेटर में भी क्या है, cot 25, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, कट, और हमारा आंसर आ गया 1। ओके, समझ आ गया। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऐसा पूछा है, evaluate cosec 35 अपॉन sec क्या होगा, 55। ओके, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, ये दो एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। देखो 35 और 55 की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, तो सिंगल सेकंड क्या चेक करो कि दोनों एंगल्स का समेशन 90 डिग्री होना चाहिए। तो देख लो 35 और 55, 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 8 और प्लस 1 9, हो गया 90 डिग्री। यानी कि 35 और 55 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और 55 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और यहाँ पर भी देखो कोसेक एंड सेक, तो कोसेक को अगर हम रेशियो चेंज करें तो कोसेक का क्या हो जाता है, सेक ही हो जाता है। अगर सेक का चेंज करें तो कोसेक हो जाएगा। अब देखो इसमें हम सेक वाला चेंज करते हैं, नीचे वाला, तो कोसेक 35 अपॉन क्या है, सेक 55। तो कोसेक ऐसे ही रखते हैं, दोनों में से एक ही चेंज करना है, वरना दोनों चेंज करेंगे तो वापस जो था वही हो जाएगा। तो सेक को रेशियो चेंज करें, यानी कि एंगल को अगर आप 90 में से माइनस करते हैं, 90 माइनस 55 करते हैं
ये जो रेशियो है वो सेक का रेशियो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, कोसेक। ओके, अब हमें यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो कोसेक 35 ऐसा ही डिनोमिनेटर में, कोसेक 90 माइनस 55, तो 90 माइनस 55 का आंसर भी क्या आएगा, 35। ओके, तो ये दोनों सेम हो गए, बट आंसर क्या आ गया, 1। चलो एग्जांपल नंबर 10 क्या है, इफ sin 3a इक्वल टू cos a minus 26 where 3a is an acute angle, find the value of angle a। ओके, 3a इज क्या है, acute angle। acute angle का मीनिंग कि वो क्या होगा, 90 डिग्री से कम, यानी कि 3a जो है उसका आंसर 90 से क्या होगा, कम होगा। इसका मीनिंग कि भाई 3a जो है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ले सकते हैं। अगर 90 से ज्यादा है तो दूसरे एंगल्स उसमें ऐड करेंगे, तो 90 तो होगा ही नहीं कभी एडिशन। यानी कि एक्यूट एंगल जो है, जो दो एक्यूट एंगल होते हैं उसी का एडिशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, sin 3a इक्वल टू cos a minus 26। तो 3a क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी कि ये जो रेशियो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो sin को अगर हम 90 में से माइनस करते हैं एंगल को, तो sin का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, यानी कि ये दो रेशियो इक्वल हो जाएगी। तो वही करते हैं हम, ये कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि a minus 26 हमें नहीं बोला कि वो भाई एक्यूट एंगल है। अगर ये एक्यूट एंगल होगा तो ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो एक्यूट एंगल है उसी रेशियो को हमें कन्वर्ट करना है। तो sin को कन्वर्ट करें तो sin का क्या हो जाएगा, cos, और ये जो एंगल है उसको क्या करना पड़ेगा, 90 में से माइनस। ओके, देयरफॉर cos a minus 26। कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, क्योंकि sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ये वाला। ओके, थीटा है, अगर रेशियो चेंज करना है तो एंगल को 90 में से माइनस कर दो। तो देयरफॉर अब देखो यहाँ पे भी रेशियो सेम, यहाँ पे भी रेशियो सेम, यानी कि दोनों cos है और बीच में इक्वल है। इसका मीनिंग दोनों का एंगल्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए, तभी दोनों रेशियो सेम होंगे। तो यहाँ पे 90 माइनस 3a इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस 26। अब यहाँ से a हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 90 माइनस 3a, a प्लस इस तरफ आया तो माइनस, और माइनस 26 इस तरफ गया तो प्लस 26 इक्वल टू 0। देयरफॉर 90 प्लस 26, तो आंसर क्या होगा, 116, और माइनस 3 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 है तो क्या है, 4 है, साइन माइनस v इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस 4 है, इस तरफ आएगा प्लस 4 है, 116 इक्वल टू 4 है। देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाने दो तो डिवाइड में, तो देयरफॉर एंगल a इक्वल टू क्या मिलेगा, 29। ओके, एंगल a क्या आ गया, 29 डिग्री। चलो एग्जांपल नंबर 11, एक्सप्रेस cot 85 plus cos 75 in terms of trigonometry ratios of angles between 0 and 45। यानी कि ये जो दो हमें एंगल्स दिए 85 प्लस cos 75, ये हमें किसमें कन्वर्ट करना है, ये दो एंगल्स को 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। और आगे का रेशियो कुछ भी हो चलेगा, उसने क्या बोला है, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 में से कोई भी हो चलेगा, लेकिन जो एंगल्स दोनों है वो 0 और 45 के बीच में आने चाहिए। तो हमें पता है कि ये दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो cot को 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 85 को क्या करना पड़ेगा, 90 में से
90 माइनस 75, तो ये क्या आंसर देगा 15। ओके, तो देख लो ये दो एंगल्स 0 और 45 के बीच में आ गए। ओके, तो tan 5 एंड sin 15। आगे के दो रेशियो क्या है वो हमें जरूरत नहीं है, एंगल्स 0 और 45 के बीच में आने चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये तीनों सब डिफरेंट थे, हमने ये तीनों सोल्व कर लिए। ओके, अब एक्सरसाइज में एक दो सोल्व करते हैं जो अलग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ सोल्व करते हैं। फर्स्ट थर्ड में क्या है, cos 48 माइनस sin 42। तो 48 और 42 की वैल्यूज तो है नहीं हमारे पास, तो दूसरा क्या चेक करो कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है। देख लो 48 प्लस 42 90 हो गया। ओके, तो यानी कि ये दो एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि अब ये cos है और यहाँ पे sin, तो अगर मैं cos को कन्वर्ट करूं वो भी चलेगा, sin को करूं वो भी चलेगा। cos को करते हैं तो cos को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा cos का sin, और ये एंगल्स को क्या करना पड़ेगा 90 में से माइनस sin 45। दोनों नहीं करने, सिर्फ एक ही करना है। ओके, दो कॉम्प्लीमेंट्री जो दो एंगल्स है उसमें से किसी एक ही रेशियो को कन्वर्ट करना है, बाकी दूसरा को तो सेम ही रखना है। Therefore sin, अब 90 माइनस 48 करो तो 90 माइनस 48 आंसर क्या आएगा 42। ओके, तो यहाँ पे sin 42 माइनस sin 42, तो ये दोनों तो सेम है और बीच में माइनस, तो कट, आंसर क्या आ गया 0। जब प्लस माइनस में कट होते हैं तो आंसर क्या होता है 0, लेकिन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कट होता है तो आंसर क्या आ जाता है 1। ओके, चलो सेम क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर भी देख लो 59 और 31 इन दोनों को ऐड करो, समेशन क्या होगा 90, यानी कि 31 एंड 59 क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो दोनों में से किसी एक रेशियो को चेंज कर दो, तो कोसेक है तो कोसेक का क्या होगा सेक, और कोसेक का सेक करना है तो मुझे एंगल्स को 90 में से क्या करना पड़ेगा माइनस सेक 59 इक्वल टू क्या होगा सेक 90 माइनस 31 करो, आंसर क्या आएगा 59, और यहाँ पर भी क्या है सेक 59। तो ये दो क्या हो गए कट, आंसर क्या आ गया 0। ओके, बाकी के एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है वो हमने अभी सोल्व किए एग्जांपल में। ओके, सेम टू सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड देख लो और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो वो भी सेम ही है, एग्जांपल में हमने जो सोल्व किया वैसा ही, और क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही, और क्वेश्चन नंबर 4 को इस बार कट किया हुआ है। ओके, और रिड्यूस सिलेबस में, तो वो नहीं करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कट है और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने अभी सोल्व किया हुआ है। ओके, बाकी के थर्ड और फिफ्थ वो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो एग्जांपल में वो कट नहीं करवाया, दोनों में से एग्जांपल या तो एक्सरसाइज में वो रखे, यानी कि वो सोल्व करने ही है हमें, वो रिड्यूस में नहीं है। इस टाइप के एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 टाइप के क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो वो कट मत करना, सोल्व करने ही देना सारा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब ये टॉपिक कट करा दिया है, लेकिन आइडेंटिटी में से एमसीक्यू में क्वेश्चन निकाल रहे हैं। ओके, क्योंकि बोर्ड के सैंपल पेपर में से एमसीक्यू में ये आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन था, तो ये आइडेंटिटीज हमें याद रखनी पड़ेगी, उसमें से क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो टोटल 3 आइडेंटिटीज है। ओके, अब इतने सारे फॉर्मूलाज हमने याद रखे तो ये 3 भी याद रख लेते हैं। तो 3 आइडेंटिटी में से फर्स्ट क्या है देखो, फर्स्ट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आंसर क्या आएगा 1। इसका मीनिंग क्या है कि sin का स्क्वायर और cos का स्क्वायर और दोनों एंगल क्या होने चाहिए सेम, उसका एडिशन ऑलवेज आंसर क्या देगा 1 ही देगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, सेकंड आइडेंटिटीज देखो,
यहाँ पे दोनों तरफ में अगर साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सभी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कट, ये आंसर क्या आ गया 1। अब ये क्या है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कोस अपॉन साइन थीटा है कोट, तो ये क्या हो गया कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो 1 अपॉन साइन का आंसर क्या आ गया कोसेक, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। ये आ गई हमारी सेकंड आइडेंटिटी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप इसी तरीके से भी याद रख सकते हो। और थर्ड आइडेंटिटी क्या है, अब साइन से डिवाइड किया, अब इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देते, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सभी को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस से क्या होगा tan, तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दो कट प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर, 1 अपॉन कोस यानी क्या हो गया sec, therefore 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये आ गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी। ओके, फर्स्ट क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकंड 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, और थर्ड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, ये 3 आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है। अब इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं, देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज हमें ऐसा पूछा कि भाई 8 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 8 cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, तो ये कैसे सोल्व करेंगे। देखो अभी स्क्वायर वाला है और दोनों में आगे क्या है 8 है, तो दोनों में से 8 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 8 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 8 cot स्क्वायर थीटा, यहां से दोनों में से 8 कॉमन निकालो तो क्या होगा cosec, सॉरी यहां पे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो ये तो हमारी आइडेंटिटीज मिली ना। देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो इसी का सिम्प्लीफिकेशन है, ये प्लस है इसको इस तरफ ले लो तो माइनस होगा, कैसे देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है cosec स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस है cot स्क्वायर थीटा, इसको इस तरफ ले लो तो 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, यानी कि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, इसका आंसर क्या आता है 1। यहां से देख लो ये इस तरफ गया तो माइनस, तो आंसर क्या बचा 1, तो इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं 1, तो 8 1 जा 8, ये आ गया हमारा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आइडेंटिटीज में से निकल सकते हैं। ओके, लिख लो। चलो बुक के सारे हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिए। ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम बाहर के जो क्वेश्चन है इसमें से ट्विस्ट करके कैसे निकल सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।